आजकल एक आधुनिक युग में एक ऐसा कहने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मधुर लगता है कि हम धर्म में बहुत नहीं मानते, हम आध्यात्मिक हैं। हम धर्म को, किसी धर्म को नहीं, हम सब धर्मों को आदर करते हैं, परंतु हम किसी धर्म को मानते नहीं। हम तो आध्यात्मिक हैं, अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक जीवन की प्रवृत्ति को हम मानते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि आध्यात्म तक पहुंचने का रास्ता ही धर्म से जाता है। हमारा परम फल आध्यात्म है, परंतु आध्यात्म तक पहुंचने के लिए पहले कुछ अनुभव चाहिए, और वो अनुभव आधुनिक युग में कैसे होगा? हमारी मंजिल वो आध्यात्म है, हमारा सफर वो अनुभव है, और हमारी अभी की परिस्थिति, हम कहां हैं? हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। भक्त को क्या चाहिए? भक्त को चाहिए कि कैसा भी युग आए, कैसा भी समय आए, कोई भी परिस्थिति आए, सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हे प्रभु, हम आपका स्मरण, आपके स्वरूप को, आपके चरणारविंद के आश्रय को कभी न भूलें। और इसलिए कहा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशद मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। 3 रोगों के कारण, कफ, वात और पित्त, इन तीनों में से किसी न किसी एक रोग के कारण शरीर अपना कार्य करना बंद करता है और देह वापस पंच महाभूत में मिल जाता है। कफ, वात, पित्त, इन 3 के कारण ही, 3 रोग के कारण किसी न किसी प्रकार से शरीर का अंत होता है। इस पंच महाभूत से बना हुआ यह शरीर, और उस शरीर का जब अंत होगा तब हम प्रभु अगर इन सब अवगुणों से बंधे हुए होंगे, कहीं लोभ होगा, कहीं ममता हमारे परिवार के साथ, घर के साथ, संपदा के साथ जुड़ी हुई होगी, कहीं मोह होगा इस शरीर के साथ, बारंबार प्रयास करते रहेंगे, उम्र कितनी भी बढ़ती जाए, परंतु प्रयास करेंगे कि हम कभी यौवन को छोड़े नहीं। ऐसे अनेकविध प्रयास प्रभु हम करते रहेंगे, परंतु इस संसार का शाश्वत नियम तो यह है कि जिसने जन्म लिया है उसको जाना निश्चित है। कल हमने चिंतन किया था कि ये 7 दिनों में ही जाना है, 7 दिनों में ही आना है। इस संपूर्ण परिस्थिति में हे प्रभु, अगर अंत समय में अगर हमें आपके नाम का स्मरण नहीं हुआ, अंत समय कब आ जाएगा हमें पता नहीं, परंतु उस समय में प्रभु अगर हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, आपके स्वरूप का चिंतन नहीं हुआ, तो शायद वापस हमें इस संसार चक्र में पड़कर वापस इन्हीं सब अवगुणों के सागर में डूबकर, और हमें अगर वापस कोई भगवदीय का संग नहीं हुआ, कोई सदग्रंथ का संग नहीं हुआ, वैश्वानर्ष महाप्रभु का संग नहीं हुआ, तो प्रभु कैसे हम इस संसार सागर से पार होंगे? इस परिस्थिति में हे प्रभु, हम तो बस भक्त हैं आपके, और इतना चाहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। पंजर यानी पिंजरा, हमारा जो हृदय है वो एक सुवर्ण का पिंजरा बन जाए प्रभु, और भक्ति रूपी हंस जहां विराजते हैं, ऐसे आपके चरणारविंद, आपके चरण कमल, इस सोने के हृदय रूपी पिंजरे में आपके चरण कमल को हम बंद करके रख लें कि कहीं आपके ये चंचल चरण दौड़ दौड़ कर कहीं वापस गौचारण में न पधारें। व्रज गोपिकाएं यही तो चाहती थी। जब प्रभु गौचारण लीला करने पधारते तब वेणुगीत का गान करके और गोपीजन संतप्त हृदय से प्रभु के चरणारविंद को, कि कैसे कोमल चरण हैं प्रभु आपके, आप वन वन गायों के पीछे पीछे दौड़ोगे तो वहां कांटे, गोखरू, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सब होंगे वहां, और वो प्रभु कहीं आपके चरण में चुभेंगे प्रभु के चरण में, परंतु कष्ट गोपी जनों को हो रहा है।
ये जो भक्ति की परिस्थिति है, जो भक्ति की अवस्था है, वो यहां जब हमें अनुभव होने लगे, वो कब होगी? जब प्रभु के चरण हमारे हृदय में विराजे। तो आध्यात्म वो प्रभु के चरण को अपने हृदय में पधराकर भूतकाल में जो हो गया है, भविष्य में जो होने वाला है, उसकी चिंता छोड़कर, जो हो चुका है उसका चिंतन छोड़कर, इस क्षण में मैं जहां हूं, जो हूं, जैसा हूं, जिस अवस्था परिस्थिति में हूं, हे प्रभु बस आपका हो जाऊं।